गुरु भक्ति योग। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों का पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपने स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्ति भाव, निरअहंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम ना करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। दंभी शिष्य गुरु की आज्ञा भय के कारण मानता है। सच्चा शिष्य प्रेम के खातिर शुद्ध प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करता है। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती हैं और गुरु के आज्ञा पालन के मार्ग से बहती हैं। यदि शिष्य के हृदय में संतोष ना हो तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसमें गुरु के प्रति आज्ञा पालन का पूरा भाव नहीं है। आप में भाव एवं तत्परता होगी तो गुरु आपकी भेंट से प्रसन्न होंगे, भेंट के प्रकारों से नहीं। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। अपने आप को आचार्य की सेवा में सौंप दो। तन, मन एवं आत्मा को खूब तत्परता से अर्पण कर दो। गुरु श्रद्धा का सक्रिय स्वरूप माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करना। गुरु सेवा के नित्य क्रम में खूब नियमित रहो। अपने आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना, यह नम्रता का चिन्ह है। आचार्य एवं आदरणीय व्यक्तियों की उपस्थिति में ऊंची आवाज में बोलो नहीं। गुरु के वचनों में विश्वास रखना, यह अमृतत्व के द्वार खोलने की गुरु चाबी है। जब आप किसी महान गुरु के शिष्य हों तब अन्य किसी को अपना शिष्य बनाओ नहीं एवं खुद गुरु बनने का प्रयास करो नहीं। उनको अपना गुरु भाई मानो। गुरु करना और बाद में धोखा देकर उनका त्याग कर देना, इसकी अपेक्षा गुरु नहीं करना और भवाटवी में भटकना बेहतर है। जो मनुष्य विषय वासना का दास है वह गुरु की सेवा नहीं कर सकता, गुरु को आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। फलतः वह संसार के पंख से अपने आप को बचा नहीं सकता। मिलन की शक्ति। गुरु से धोखा करना यह अपने ही कब्र खोदने का साधन है। गुरु और शिष्य के बीच जो शक्ति जोड़ने का काम करती हैं वह शुद्ध प्रेम होना चाहिए। गुरु का कृपा प्रसाद और शिष्य की कोशिश मिलती हैं तब अमृत रूपी बालक का जन्म होता है। शिष्य को ज्ञान दिए बिना ही गुरु को उसके पास से गुरु दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। शिष्य को अपने समग्र जीवन के दौरान गुरु के यश की पताका लहरानी चाहिए। गुरु के चरण कमलों में
आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्यों, आगे बढ़ो। गुरु कृपा अणुशक्ति से अधिक शक्तिशाली है। शिष्य के ऊपर जो आपत्तियां आती हैं वे छुपे वेश में गुरु के आशीर्वाद के समान होती हैं। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह सच्चे शिष्य का जीवन मंत्र होना चाहिए। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है।